हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉज। किरचॉफ ने दो लॉज दिए हैं। किरचॉफ एक जर्मन साइंटिस्ट है और इन्होंने जो लॉज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। जैसे ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, V = IR। तो ओम्स लॉ से हम लोगों ने कुछ सर्किट सॉल्व किए थे। तो यहाँ जैसे जो ईजीएस्ट थे वो तो सिंप्लीफाई, जो सिंपल थे वो तो क्या हो गए थे, जैसे हम लोगों ने उसमें वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस हम उससे निकाल सकते हैं। बट किरचॉफ ने क्या किया, किरचॉफ ने जो टिपिकल जो सर्किट होते हैं उनको यूज़ कर, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम उन सर्किट में अप्लाई करते हैं ये लॉज, तो क्या होता है वो थोड़े सिंपली हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। तो सिंप्लीफाई करके है तो हम वो देखेंगे। किरचॉफ ने दो लॉज दिए हैं। फर्स्ट है इनका करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या इसे कहते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सॉरी किरचॉफ करंट लॉ, और इसे हम कहते हैं, एक और नाम है इसका किरचॉफ जंक्शन लॉ। वो भी अभी हम देखेंगे क्यों कहते हैं इसे जंक्शन लॉ। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा है फर्स्ट लॉ, सॉरी किरचॉफ ने जो फर्स्ट लॉ दिया है वो क्या है, एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of all the current, it states that the algebraic sum of the current entering or leaving जंक्शन। ओके, तो अभी हम इसको देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। लीविंग ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। सेकेंड में हम देखेंगे एल्जेब्रिक सम लिया है हम यहाँ पे, किसका, करंट का, मतलब एक जंक्शन पे जो करंट एंटर करता है और लीव करता है उसका एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होता है, 0। ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेटमेंट क्या है, एक जंक्शन पे जो करंट एंटर करता है, मतलब जैसे हम लेते हैं ये जंक्शन है, यहाँ पे ये I1 करंट आ रहा है, ये I2 करंट यहाँ से लीव कर रहा है, ये I1 आया, I2 यहाँ से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। यहाँ से इसमें ये I3 करंट आ रहा है, I4 करंट आ रहा है, और ये I5 करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है, एंटर, और ये क्या कर रहा है, लीव। ओके, जंक्शन की तरफ जा रहा है तो एंटर, और जंक्शन से बाहर की तरफ है तो लीव। ओके, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट, जितना भी करंट है उसका एल्जेब्रिक सम, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, समेशन एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू कितना होगा, 0। इन सब का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0। तो यहाँ से हम देखते हैं एक चीज़ और होती है, यहाँ हम लेते हैं साइन कन्वेंशन, और एक चीज़ और, इट इज़ डिफाइंड। पहले एक बार हम इस साइड देख लेते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, I1 करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, करंट का एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं। ओके, I1 करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, तो हम यहाँ कैसा लेते हैं, I1 पॉजिटिव, I2 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस। इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर क्या हो रहा है, जंक्शन क्यों बोलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, यहीं से जा रहा है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं जंक्शन, जंक्शन पे ट्रेन क्या होती है, मोस्टली वहाँ रुकती है और उसके बाद जाती है, कुछ आती है और कुछ वहाँ से चली जाती है, तो जंक्शन पे रुकती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है जंक्शन, मतलब जहाँ जिस टर्मिनल पे ये रुकती है, तो यहाँ एंटर भी कर रहा है, करंट आ भी रहा है और वहाँ से जा भी रहा है, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, एंटर के लिए तो हम लेते हैं पॉजिटिव, और लीव करने वाले करंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, साइन नेगेटिव। I2 क्या कर रहा है, लीव, I3 क्या कर रहा है, एंटर, I4 क्या कर रहा है,
एंटर पॉजिटिव एंड I5 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो इसका जो एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या है, सबका पॉजिटिव नहीं है। जैसे ये I2 है, ओके ओके, तो ये क्या होता है, एल्जेब्रिक सम, इन सबका सम, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जितनी भी ये जो एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, माइनस वाला जो है, माइनस वाला जो टर्म है वो भी क्या हो रहा है, सम हो रहा है इसमें, ओके। तो ये चीज़ क्लियर। यहाँ से हम देखते हैं एक चीज़ और, I1 प्लस I3 प्लस I4 पॉजिटिव टर्म हमने एज इट इज़ रखी, ओके। यहाँ से हमने जो नेगेटिव टर्म बच रही है हमारे पास, नेगेटिव टर्म को हम कहाँ ले जाते हैं, इस साइड, ओके। इक्वल टू 0 है, माइनस का I2 है, हम उसको उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस का I5 है, इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या है, करंट एंटरिंग, I1 क्या कर रहा है, एंटर, I3 क्या कर रहा है, एंटर, और कौन सा I4 ये भी क्या कर रहा है, एंटर। तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू किसके होगा, करंट लीविंग, ओके। तो यहाँ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द करंट लीविंग, करंट एंटरिंग और लीविंग at a junction are equal। मतलब जो करंट एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा, किसके, द करंट, जो करंट एंटर कर रहा है और जो लीव कर रहा है एक जंक्शन पे, वो दोनों करंट कैसे होंगे, इक्वल। जो करंट एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है दोनों क्या है, इक्वल। यहाँ से हम देखते हैं इसका साइन कन्वेंशन। साइन अभी हम लोगों ने देखा कैसे लेते हैं, यदि करंट एंटर करता है, यदि करंट एंटर करता है जंक्शन की तरफ, टुवर्ड्स जंक्शन, ओके, तो हमें साइन कैसा लेना है, मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। एंटर कर रहा है तो कैसा लेना है, पॉजिटिव। और जैसे ये साइन से, सॉरी, जंक्शन से बाहर की तरफ ये क्या करता है, लीव करता है, करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो कैसा लेते हैं, साइन नेगेटिव, ओके। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आती है इसमें वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी हम लोग देखेंगे ये कैसे अप्लाई होता है, न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये किसको सिग्निफाई करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसको करता है, करंट है तो चार्ज को क्या करेगा, कंजर्व, ओके। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वहाँ जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अभी हम देखते हैं इसे क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। कौन सा रूल बोलते हैं इसे, जंक्शन रूल, ओके। सेकंड जो हम देखेंगे वोल्टेज लो, सेकंड जो लॉ है इसका वो कौन सा है, वोल्टेज लो, ओके। एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ हमने लिया एक जंक्शन, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है 2 एम्पियर, ओके। फर्स्ट जो करंट एंटर कर रहा है वो 2 एम्पियर, यहाँ से करंट लीव कर रहा है 3 एम्पियर, एंड ये करंट जो है लीव कर रहा है कितना,
6 एम्पियर, ये करंट एंटर कर रहा है 1 एम्पियर और ये करंट एंटर कर रहा है यहाँ से, ये दोनों क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं और एंटर कितना कर रहा है 2 एम्पियर। ओके, 6 और 3 9 7, तो ये कर रहा है आपका, एंटर कर रहा है 6 एम्पियर और ये जो है एंटर कर रहा है 1 एम्पियर। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट फाइंड करना है कि इस जंक्शन पे कितना करंट है। ये हम ले लेते हैं जंक्शन ए, जंक्शन एक्स ले लेते हैं इसे। ओके, द वैल्यू ऑफ करंट एट जंक्शन एक्स। तो यहाँ से हम करंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू KCL। इसे क्या कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या कहते हैं इसे, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू KCL क्या होता है, करंट का जो एल्जेब्रिक सम है, किसी जंक्शन पे करंट का जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फर्स्ट, यहाँ से लेते हैं 2 एम्पियर। 2 एम्पियर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव एंटर करता है तब हम लेते हैं पॉजिटिव, प्लस 2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये 3 एम्पियर क्या कर रहा है, ये लीव कर रहा है। लीव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। अभी हमने देखा था साइन कैसा लेते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेते हैं, जब एंटर करता है तब पॉजिटिव, लीव करता है तो नेगेटिव। यहाँ से 6 एम्पियर क्या कर रहा है, इस जंक्शन से बाहर की तरफ है। ओके, जंक्शन की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। इसका मीनिंग क्या है कि ये लीव कर रहा है, लीव कर रहा है तो नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। एंटर कर रहा है तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद ये क्या कर रहा है, एंटर, प्लस 1 एम्पियर इक्वल टू क्या आएगा, 0। ओके, एल्जेब्रिक सम कितना होता है, किसका, करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0। ओके, यहाँ हमने फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन हमने लिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट हमें फाइंड करना है, ये वाला। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो ये करंट क्या कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है। I इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ हम ले लेते हैं इसे, लीव कर रहा है। ओके, ये करंट कर रहा है एंटर I। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कितना आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये वाली हमने चेंज की 8 एम्पियर। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू KCL क्या होता है, एल्जेब्रिक सम 0 होता है। हमने क्या ले लिया था, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6, 8 ले लिया और उसके बाद हम लेंगे 1 एम्पियर भी ले लिया हमने, सम कर लिया उसका। अभी एक और चीज़ ऐड करनी है हमें, ये वाला करंट, प्लस I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ओके, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 + 1 9, 9 + 2 11 एम्पियर, माइनस कितना आ जाएगा, 6 और 3 माइनस 9 एम्पियर, प्लस I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर प्लस I इज इक्वल टू 0। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 एम्पियर। ओके, माइनस मतलब ओके, यहाँ क्या करेगा, ये लीव करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ आपको 2 जंक्शन दिए हुए हैं। किससे कनेक्ट है, ये वायर से कनेक्ट है। ओके, यहाँ करंट एंटर कर रहा है 2 एम्पियर, यहाँ करंट एंटर कर रहा है 3 एम्पियर।
यहाँ करंट एंटर कर रहा है 7 एम्पियर एंड लीव कर रहा है 8 एम्पियर। ओके, और हमें फाइंड करना है, एक और ले लेते हैं हम आई करंट। ओके, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये लीव करेगा एंटर करेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो वो लीव करेगा और वो तो हम उससे आइडिया लगा के निकाल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। यहाँ से हम देखते हैं ये दोनों करंट एंटर कर रहे हैं, बीच में किससे कनेक्ट है, ये जंक्शन एक वायर से। अब एक वायर से कनेक्ट है तो क्या मान लेंगे, इसको हम ले लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, एक ही जंक्शन मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 एम्पियर, ये अंदर जा रहा है 3 एम्पियर, 7 एम्पियर एंड ये 8 एम्पियर लीव कर रहा है और हमें ये वाला फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ 7 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 7 12 एम्पियर अंदर आ रहा है और 8 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, ये लीव करेगा मतलब। ओके, तो यहाँ से कितना करंट लीव करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू KCL क्या होता है, एल्जेब्रिक सम, करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0। सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 7 एम्पियर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ओके, प्लस 2 एम्पियर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। 3 एम्पियर क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। प्लस आई क्या हो रहा है, करंट जो आई फाइंड करना है वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो कैसा आएगा, माइनस। उसके बाद हम देखते हैं 8 एम्पियर, 8 एम्पियर क्या कर रहा है, यहाँ लीव कर रहा है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव। इन सब का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो यहाँ से हम देखते हैं, ओके, 7 + 2 ये कितना हो गया, 15 - 8 - I = 0। 8 - 15 - 8 7 - I = 0। I = कितना हो गया, -7। ओके, माइनस क्यों आ रहा है, ये लीव कर रहा है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव साइन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिंपली हमसे पूछा था, करंट फाइंड करना था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या है, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसे बोलते हैं वोल्टेज लॉ और उसे बोलते हैं, इसका जो रूल है उसे बोलते हैं लूप रूल। तो सेकंड हम देखते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ एंड वोल्टेज लॉ, इसे मैश लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ सेकंड इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, फर्स्ट था करंट लॉ, सेकंड कौन सा है, वोल्टेज लॉ। इसका एक और नाम है किरचॉफ्स मैश लॉ, इसे लूप लॉ भी बोलते हैं, वो अभी हम देखेंगे क्यों बोलते हैं। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने देखा था जंक्शन था, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। सेकंड क्या है, वोल्टेज लॉ। फर्स्ट क्या था, करंट लॉ। ओके, तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of voltage and EMF of all EMF and all voltage in a closed loop is equal to 0. Okay, is equal to 0। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट क्या आ रहा है,
ऑल ईएमएफ का क्या है, एल्जेब्रिक सम। ईएमएफ डिनोट किया हमने किससे, एप्सिलॉन से, और क्या हो रहा है, वोल्टेज। कैसा आएगा इन दोनों का सम, इक्वल टू 0। ओके, यहां जैसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन का जो एज इट इज, और जो वोल्टेज है हम उसको लिख सकते हैं IR। ओके, तो दोनों चीज क्लियर है, कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। ओके, ये क्या है, इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF एंड ऑल वोल्टेज इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। मतलब एक क्लोज लूप में क्या हो, एक क्लोज लूप में क्या हो, एल्जेब्रिक सम किसका, EMF और जो वोल्टेज है उन सबका उन सब का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो ये इस टाइप के जो सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, किरचॉफ लॉ। ओके, तो यहाँ से इसको, इस बैटरी का जो EMF है एप्सिलॉन 1, इसका रेजिस्टेंस R1, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एप्सिलॉन 2 एंड R2। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। इसको हम R1, R2 एंड R3 दे देते हैं। और बाकी ये वाला हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, ये वाला हम प्रूफ के लिए ले लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम अभी जो मैंने लिखा था, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, ये R1, ये R2 एंड इसको R3 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं करंट कैसे फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी इस रेजिस्टेंस में से, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी तो ये कैसी आ जाएगी, I1। यहाँ से हम देखते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव तो कैसी आ जाएगी, I2। और इसमें जो करंट आएगी वो कौन सी हो जाएगी, I3 अकॉर्डिंग टू KCL। A B C D E एंड ये F, ये हमने क्या बना दिए, जंक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू KCL एट जंक्शन B, एट जंक्शन B, पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हम लोग प्रूफ में यूज़ कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू KCL एट जंक्शन B, I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यही तो होता है, एक जंक्शन पे जो करंट आ रहा है वो किसके इक्वल होता है, जो करंट जा रहा है उसके, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इन तीनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो कैसा होगा, 0। ओके, तो एल्जेब्रिक सम में हम लोग देखते हैं I1 करंट क्या कर रहा है, एंटर, I2 करंट क्या कर रहा है, एंटर, और I3 क्या कर रहा है, लीव। तो ये दोनों तो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, और I3 क्या कर रहा है, लीव, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो I1 प्लस I2 एज इट इज इक्वल टू, I3 को इधर लेके जाएंगे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों यूज़ किया। और अभी हम देखेंगे इसको यूज़ करने के लिए कैसे किया जाता है। ओके, ये कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस पे साइन लगाएंगे। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ये वाला किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पर लूप। जस्ट 1 मिनट। इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग।
ओके, लॉ क्या है? एप्सिलॉन प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। या हम वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं? IR। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट जो हमारी मैश है ABEF है। ओके, ये वाला जो ब्रांच है इसमें हम क्या लेते हैं? लूप बनाएंगे। और इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इसके लिए हम लोग देखेंगे ये जो हमारा अप्लाई करना है वोल्टेज और EMF, वोल्टेज और EMF का सम क्या करेंगे हम? इक्वल टू 0। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे प्रूफ के लिए? सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। और वो कैसे सॉल्व होगा वो हम देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। एंटर कर रहा है करंट तो कैसा? पॉजिटिव। ओके, यहाँ से हम देखते हैं एक तो हम लूप इस साइड से बना सकते हैं और या फिर दोनों ही डायरेक्शन में बना सकते हैं। हमें कौन सी लेनी है? हम ऐसी लेंगे जो कंफर्टेबल हो। जैसे हम यहाँ से लेते हैं ये वाली लूप। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो हम ये वाली ही लेंगे। यहाँ से हम देखते हैं यदि हम बनाए इस डायरेक्शन में लूप। ओके, यदि हम इस डायरेक्शन में लूप बनाते हैं तो क्या होगा? ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव। या फिर आप देख सकते हैं हमने लिया यहाँ से U। ओके, ये कैसी आ रही है? नेगेटिव पहली टर्म, फिर पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। तो दो टर्म नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है। तो हम कैसी लेंगे? हम लेंगे U। ये वाली कैसी आ रही है? पहली पॉजिटिव, दूसरी कौन सी? नेगेटिव, तीसरी कैसी? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो रहा है? दो कैसी आ रही है? पॉजिटिव, और एक कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लूप में। अप्लाई क्या करेंगे? KVL। अप्लाई KVL इन मैश या लूप। ओके, तो ये कौन सी हो जाएगी? ABEFA। फर्स्ट में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। करंट क्या हो रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ से I1 आ रहा है और ये I3। ओके, तो फर्स्ट लूप में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? इस रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से हम यूँ इस डायरेक्शन में लूप को कंप्लीट करके और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कितना आ जाएगा? इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ से कौन सी करंट आ रही है? I1। पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव एज इट इज। इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना हो जाएगा? करंट I, और रेजिस्टेंस कितना है इसका? R1। वोल्टेज कितना हो जाएगा? I1 R1। ओके, यहाँ से करंट कितनी आ रही है? I1, रेजिस्टेंस कौन सा है? R1। तो I1 R1। ओके, क्या आ गया? फर्स्ट हमने क्या लिया? पॉजिटिव पे था, यहाँ से स्टार्ट किया, यूँ आएंगे, इन सब का सम लेंगे। इस रेजिस्टेंस पे, इस रेजिस्टेंस पे और इस बैटरी पे जितना भी EMF वोल्टेज है उन सब का सम क्या करेंगे? इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से फर्स्ट हमने क्लियर किया। सेकंड हम पहुँचते हैं यहाँ पर। अभी हम नीचे वाला नहीं ले रहे हैं, केवल ऊपर वाला लूप ले रहे हैं। यहाँ हम पहुँचते हैं इस रेजिस्टेंस पे। ओके, इस रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है? करंट कौन सा मिल रहा है इसको? I3। रेजिस्टेंस कितना है इसका? R3। यहाँ साइन कैसा है? हमने यहाँ एंटर किया, साइन कैसा है? कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है तो क्या लेंगे? पॉजिटिव आ जाएगा क्या? I3 R3। अब क्या बचा इस लूप में? हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पहुँचते हैं, क्या बचा? ये बैटरी। ओके, अब इस बैटरी का EMF हम लोग देखते हैं कितना आ जाएगा। बैटरी का EMF कितना आएगा हमारे पास? नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव? सबसे पहले वो देखेंगे। तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, कैसा साइन है? नेगेटिव। लूप कैसा है हमारा? ऐसे। ओके, तो साइन कैसा आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? जैसे ही इस पे लूप ये एंटर करता है, जैसे यहाँ से हम लेते हैं तो कैसे आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो क्या लेंगे? नेगेटिव साइन। क्या लेना है इस बैटरी का? EMF। रेजिस्टेंस का वोल्टेज और बैटरी का EMF कितना आ रहा है? ये एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट हमारा क्या हो गया? फर्स्ट लूप में हम लोगों ने इक्वेशन ले ली I1 R1 प्लस I3 R3 प्लस एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। किसके अकॉर्डिंग?
अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, यहाँ हम देखते हैं I3 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की, कितनी आई हमारे पास I1 प्लस I2। यहाँ हम पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, I3 की वैल्यू, I1 R1 एज इट इज प्लस I1 I2 किसकी वैल्यू रख दी हमने, I3 की वैल्यू माइनस R3 मल्टीप्लाई में एज इट इज, ये दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड हमारा लूप है अप्लाई KVL इन मैश। ओके, CBEDC। ओके, कौन से मैश में यूज कर रहे हैं, CBEDC। ओके, यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला रेजिस्टेंस, ये यूँ जा रहा है लूप। फर्स्ट हम देखते हैं करंट कितनी आ रही है, I3, रेजिस्टेंस कितना है R3, साइन कैसा है पॉजिटिव। ओके, लूप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है साइन कैसा लिया है पॉजिटिव। ओके, यहाँ से हम सेकंड देखते हैं इस रेजिस्टेंस, वैसे तो हमारा ये भी आएगा। ओके, पहले इसको ही ले लेते हैं हम बीच में। इस बैटरी का EMF साइन कैसा आ रहा है नेगेटिव, साइन कैसा आ रहा है नेगेटिव, और EMF कितना है एप्सिलॉन 2। अब पहुँचेंगे हम कहाँ, यूँ आ रहे हैं तो कैसा आएगा हमारा रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस पे क्या होगा, साइन कैसा आ रहा है, जैसे हम यहाँ से यूँ आते हैं तो कैसा आ रहा है साइन पॉजिटिव। रेजिस्टेंस पे क्या होगा, करंट कौन सी आ रही है, यहाँ से करंट, यहाँ I2 जा रही है तो कितनी आ रही है ये, यहाँ से जा कितनी रही है I2, मिल कितनी रही है उसको I2, तो जाएगी भी उतनी जितना आएगी, तो ये हो जाएगा I2 R2 इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, I2 R2 एज इट इज I3 R3। ओके, I3 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी, I2 R2 प्लस I1 I2 मल्टीप्लाई R3 एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। ओके, यहाँ क्या किया हमने, अप्लाई किया है KCL एट जंक्शन B, उससे वैल्यू किसकी फाइंड कर ली R3 की। यहाँ से हम देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देते हैं हम, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, 1 फ्रॉम 2, तो 1 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास I1 R1 प्लस I1 R1 I2 मल्टीप्लाई I3 माइनस एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से किसको कर रहे हैं, सेकेंड को माइनस, तो ये I2 R1 कितना आएगा यहाँ R2 प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई I3 माइनस एप्सिलॉन 2। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसा आ जाएगा यहाँ साइन माइनस, अपोजिट साइन आ जाएंगे। दोनों इक्वेशन है, दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है वो अभी हम देखते हैं। ओके, यहाँ से हम देखते हैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैसी है, सेम है, पर साइन कैसा है अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या बचा I1 R1 माइनस का I2 R2। ओके, यहाँ से क्या बचा इसमें माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं। ओके, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं I1 R1 आ रहा है हमारे पास, माइनस I2 R2 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है हमारे पास EMF। ब्रैकेट में लिख देते हैं I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, ओके, जैसे हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं तो ये क्या है, हमारे पास कितने हैं, रेजिस्टेंस 3 है। ओके, जो बैटरी से कनेक्ट है कौन सा लिया था हमने R1, दूसरा कौन सा लिया R2, तो ये क्या है एल्जेब्रिक सम है किसका, इन रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना आया, यहाँ से हम कह सकते हैं समेशन ऑफ V माइनस कितना आ रहा है समेशन ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आया हमारे पास 0। ओके, क्या आया हमारे पास
यहाँ से अभी हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं प्लस क्या आ जाएगा, ओके, प्लस वाला एप्सिलॉन 2 हमने बाहर रखा एंड ये थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया थोड़ी देर के लिए। अभी हम लोग दूसरा भी समझेंगे कि यदि हम यहाँ माइनस लेते हैं तो क्या आता है। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, वोल्टेज का जो पूरा जितने भी वोल्टेज है और जितना भी ईएमएफ है उन दोनों का सम क्या आ गया, इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। यही तो हम प्रूफ कर रहे थे कि इन दोनों का सम क्या होता है, इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज और ईएमएफ का सम जो होता है एक क्लोज लूप में, हमने क्या लिए हैं, दोनों क्लोज लूप लिए हैं, उसमें कितना आ रहा है हमारा, इक्वल टू 0। अब यदि हम देखते हैं हमारे पास यहाँ से आप इसको ये भी कह सकते हैं समेशन ऑफ आई आर का समेशन है ये, प्लस समेशन ऑफ एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन का समेशन है, एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास -2, -3, 1 एंड 4 है, तो इन सब का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, -2 प्लस -3 प्लस 1 प्लस 4। तो ये क्या हो गया इसका एल्जेब्रिक सम। इन सबको क्या किया है, इसमें टोटल किया है। ओके, तो वैसे यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो माइनस साइन है, ये कैसे एल्जेब्रिक हुआ, सॉरी सम कैसे हो रहा है, ये क्या है, एल्जेब्रिक सम है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओके, यहाँ से हम लोग देखते हैं हमारे पास आया I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू 0। ओके, एक्स्ट्रा है ये, बाकी क्वेश्चंस के लिए हम लोग डायरेक्टली ये ही यूज़ करेंगे, बट आपके कन्फ्यूज़न के लिए हम लोग समझ लेते हैं I1 R1 माइनस I2 R2 एज इट इज़ हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ से हमने लिया माइनस कॉमन लेते क्या हो गया, ये माइनस साइन था, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, पॉजिटिव है, माइनस कॉमन बाहर लिया तो यहाँ क्या आ गया, माइनस साइन। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन आई आर का जो समेशन है वो हमने यहाँ लिख दिया। ये किसका समेशन है, एप्सिलॉन का, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये भी सही है और ये भी, दोनों में क्या है, एल्जेब्रिक सम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसे हम क्या कहते हैं, लूप रूल। किसे क्या कहते हैं इसे, ओके, पिछला वाला क्या था, जंक्शन रूल, और ये क्या है, लूप रूल। ओके, और इसका जो लॉ सिग्निफाई होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है इसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, वोल्टेज लॉ, वो क्या करता है, एनर्जी कंजर्व करता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो सिग्निफाई होता है वो क्या होता है, यहाँ क्या कंजर्वेशन होता है, एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, और वहाँ किसका कंजर्वेशन होता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज का। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड, इससे रिलेटेड, सेकंड लॉ से रिलेटेड देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। तो जो वोल्टेज है और ईएमएफ है एक क्लोज लूप में, तो वो क्या होता है, उनका एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स कैसे यूज़ करना है, ये क्या यूज़ होता है। तो जो सर्किट होते हैं, जो टिपिकल सर्किट होते हैं जिन्हें हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किरचॉफ्स लॉ। ओके,
कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच। ओके, जस्ट 1 मिनट। ये आपको सर्किट दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है। सेकंड जो हमारा लॉ था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, यहाँ इसकी वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 3 ओम एंड ये 2 ओम। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टर का क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, और बैटरी का क्या दिया हुआ है, ईएमएफ, वोल्टेज दिया हुआ है। और ये आपको 1 ओम, ये 5 वोल्ट एंड ये 5 ओम। आपको क्या करना है, करंट फाइंड करना है ईच ब्रांच में। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, कैसा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ से ये किससे, पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। और ये किससे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये वाला साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो रजिस्टर थे इस पे साइन लगाया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, लूप बनाएंगे। ये जंक्शन डिनोट कर देते हैं A B C D E एंड ये हो गया F। ओके, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ लूप बनाएंगे। लूप हम लोग देखते हैं, यदि हम इस डायरेक्शन में बनाते हैं तो ये हम ले लेते हैं, जैसे हमने इस डायरेक्शन में बनाया। ओके, तो यहाँ से कैसा आ रहा है, पहला पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, दोनों क्या है, इक्वली है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं किस लूप के लिए, फर्स्ट वाले लूप के लिए क्या यूज़ करेंगे, KVL यूज़ करेंगे या हम KCL यूज़ करेंगे। कौन सा लो यूज़ करेंगे, KVL, वोल्टेज लो। कौन सा, फर्स्ट कौन सा था, करंट लो एंड सेकंड कौन सा है, वोल्टेज लो। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं अप्लाई KVL इन मैश ABEFA। ओके, साइन लगाना है एक तो हमें किसका, करंट का। यहाँ से करंट कौन सी आएगी, ये आपको बैटरी दी हुई है, बैटरी का ले लेते हैं ε1। ओके, यहाँ से करंट कौन सी आ रही है, I1। ये यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, ये I2 एंड ये क्या हो रहा है, ये दोनों करंट एंटर कर रही है तो ये लीव करेगी, कौन सी हो जाएगी, I3। ओके, एक चीज़ ये और क्लियर कर ली। यहाँ से हम देखते हैं अप्लाई करना है हमें KVL कौन से में, फर्स्ट लूप में। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, इस रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले के लिए करंट कितनी दी हुई है, I1। ओके, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, हम लोगों ने क्या लिखा था, I1 R1, फर्स्ट वाले में ये लिया था। सबसे पहले करंट कितनी आ रही है इसकी, I1, साइन कैसा है, पॉजिटिव। ओके, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 की वैल्यू कितनी है, 1। ओके, सेकेंड हम देखते हैं इस वाले रेजिस्टेंस पे पहुंचते हैं, साइन कैसा, नेगेटिव, वैल्यू कितनी है, I3, करंट कौन सा आ रहा है, I3, रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। उसके बाद हम पहुंचते हैं इस वाले रेजिस्टेंस पे, साइन कैसा है, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जा रही है लूप, कैसा साइन आ रहा है, पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं करंट कौन सी आएगी इसमें। ओके, यहाँ से ये I1 एंड ये I3। आप लोगों को क्या करना है, इसमें क्या देखना है, करंट कौन सी आएगी,
I1 आएगी या I3। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस क्या है, इस वाले उसमें है, जबकि यहाँ क्या होगा, इस सर्किट में जा रही है, ये इस वाले बैटरी से कनेक्ट है, तो ये करंट यहाँ से कितनी जाएगी, I1। ओके, ये I3 तो किसके लिए आ रही है, इस रेजिस्टेंस के लिए, और ये I3 क्या है, I3 अलग से नहीं है, I1 और I2 का जो सम है वो क्या है, I3। यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, I3। तो यहाँ इस वाले रेजिस्टेंस से कितनी जा रही है, I1 जा रही है। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा वैल्यू, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव साइन लगा दिया, I1 आएगी, I1 लिख दिया, रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम, और इसका जो एल्जेब्रिक सम है, सॉरी अभी हमारा बैटरी भी कनेक्ट, ओके फर्स्ट हमने ये ले लिया, सेकंड हमारा ये हो गया, थर्ड अभी हमारा लूप क्या हुआ, नहीं हुआ, क्लोज्ड है, कंप्लीट नहीं हुआ है, फोर्थ हमारा क्या बच गया, बैटरी। बैटरी का ईएमएफ हम लोग देखते हैं कितना है, 10 वोल्ट। ओके, एक चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या देख रहे हैं हम, वोल्टेज। बैटरी का जो ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है वो ईएमएफ ही तो होता है। तो यहाँ ये नहीं करना है कि इस ईएमएफ को भी आप I1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ क्या है, वोल्टेज लेना है, तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है, ओके V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, IR। ओके, और यहाँ क्या है, ये EMF। EMF क्या होता है, वोल्टेज होता है, 10 वोल्ट दिया हुआ है आपको, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने, वोल्ट कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। तो बैटरी का EMF जो दिया हुआ है, वोल्टेज और EMF क्या करने हैं, सम करने हैं। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया I1 माइनस 3I3 प्लस 2I1 माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्लाई करते हैं हम क्या, अप्लाई KVL KCL। ओके, करंट लॉ अप्लाई करना है किसमें, जंक्शन बी पर, एट जंक्शन P। ओके, KCL क्या होता है, ऑल करंट का जो सम होता है, एक जंक्शन पे जितने भी करंट होते हैं जो एंटर करते हैं, लीव करते हैं, उन सब का सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ इस B जंक्शन पर एक तो करंट आ रहा है कौन सा, I2, एक करंट आ रहा है I1 और I2 क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। एंटर वाला इक्वल किसके होता है, जो लीव कर रहे हैं, तो लीव कौन सा कर रहा है, I3। तो I3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, I1 प्लस I2। I1 एज इट इज 3 मल्टीप्लाई I3 की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2। क्या किया हमने, ये टर्म एज इट इज, I3 की वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दी, I1 प्लस I2। I1 एज इट इज माइनस 3I1 माइनस 3I2, सॉल्व कर रहे हैं हम इसे। ओके, 1I1 एंड 2, तो ये कितना हो गया, 3I1। ओके, एक I1 और है यहाँ, इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ रहा है यहाँ, नेगेटिव नेगेटिव। ओके, एक बार साइन चेक कर लेना है आपको, कोई कंफ्यूजन है तो हम वो भी देख लेंगे। ओके, एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस लूप में जितने भी हमने साइन लगाए हैं। फर्स्ट हमने लिया कैसा, फर्स्ट वाले के लिए लिया हमने 1 I1 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस 1। सेकेंड हमने लिया I3। ओके, यहाँ करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके, उसके बाद हमने लिया I1, थर्ड वाला जो लिया हमने वो कैसा है, पॉजिटिव। एंड फोर्थ वाले के लिए ओके, बाकी सबका साइन ठीक है। एक जो सेकंड जो हमने लिया था उसका साइन हमने रेजिस्टेंस में गलत लगा दिया था। ओके, तो I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2 यहाँ तक क्लियर है अभी। ओके, ये तीनों टर्म क्या हो जाएगी, ऐड 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6I1 प्लस 3I2 माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट लूप में हो गया ये हमारा। सेकेंड हम देखते हैं,
अप्लाई KVL इन मैश 2। सेकेंड वाला ये ले लेते हैं हम, ओके, डिनोट कर देते हैं CBEDC। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले लूप बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये कैसा, नेगेटिव। ओके, 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, इजी पड़ेगा। बाकी हम इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, केवल साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 0 है, कैसा हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ लेते हैं ये वाला रेजिस्टेंस, कितना है, I2 × 1। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव 3I3। थर्ड क्या है, पॉजिटिव 5। करंट कौन सा आ रहा है इसमें, करंट कौन सा आ रहा है, I2, 5I2। उसके बाद क्या बचा हमारा, बैटरी का EMF कितना आ रहा है, नेगेटिव साइन पे आ रहा है, और कितना, 5। और इन सब का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0। ये हो जाएगा I2 + 3, I1 + I2, I3 की वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस I2 - 5 = 0। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3I1 + 3I2 + 5I2 - 5 = 0। ओके, 3I1 एज इट इज, प्लस 3 + 1 I2 एंड I2 की टर्म है, तो 5 और 3 8 और 1 9 -5 = 0, 9I2। तो 3I1 + 9I2 - 5 = 0। करंट फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, I1 और I2 करंट फाइंड करना है ईच ब्रांच में। एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, इन दोनों ब्रांच में हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। इसमें I1 है और इसमें I2 है, तो I1 और I2 की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ओके, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ओके, फर्स्ट वाली एज इट इज 6I1 + 3I2 - 10 = 0। सेकेंड वाली को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ जाएगा, 6I1 प्लस, हम लोगों, आप सभी ने पढ़ा होगा पहले भी मैथ्स में, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी एक टर्म, मतलब जैसे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, या तो x वाली सेम कर लेते हैं या y वाली सेम कर लेते हैं। सेम उसका क्या ले लेते हैं, साइन, तो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट, सब्ट्रैक्ट करने पर। ओके, माइनस क्या आ जाएगा, 10 = 0। तो ये दो इक्वेशन हो गई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होता है। ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 15I2 = 0। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओके, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं I2 की वैल्यू, 6I1 + 3I2 - 10 = 0। I2 की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो 6I1 - 10 = 0। I1 की वैल्यू आ जाएगी 10/6। ओके, 10/6 हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो एक ब्रांच हो गई हमारे पास, ये एक ब्रांच हो गई ये, एंड ये एक ये। तो अभी हमें I3 का वैल्यू भी फाइंड करना है, तो I3 हम यहाँ ले लेते हैं, I1 + I2 हम सभी को पता है। I1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 10/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, 5/3, 1 पॉइंट, यहाँ बचेगा 1.6 एम्पियर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 + 0 = 1.6 एम्पियर। जितनी करंट एंटर कर रही है, एंटर कौन सी कर रही है, I1 और I2, तो करंट एंटर कितनी कर रही है, 1.6। I3 क्या कर रही है, लीव कर रही है। तो जंक्शन पे आप लोग देख सकते हैं इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। इन दोनों का सम, या फिर हम कह सकते हैं एंटरिंग करंट और लीविंग करंट क्या हो रहा है, इक्वल है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, 15I2
इक्वल टू 0, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/15, तो 0/15 आता है तो क्या होगा 0। यदि यहाँ 15/0 होता तो क्या होता है इन्फिनिटी, बट 0 से हम 0 में से किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा 0। इतनी सी मैथ्स आप सभी की क्लियर होगी, अगर किसी की नहीं है तो वो क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स है और इतनी सी मैथ, ये जो नॉर्मल जो मैथ्स है वो तो हर जगह यूज़ होती है, तो आपकी क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे किरचॉफ्स लॉ से। ओके, तो ये इसी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। Find the potential difference across each cell and the rate of energy। आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेशन ऑफ आर। ओके, ये सर्किट दिया हुआ है आपको। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर ये बैटरी कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस। एक और बैटरी और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ओके, ये वोल्ट, ये ओम। ओके, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको इन सब का। ओके, और वोल्टेज दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई सेल। इन दोनों सेल के अक्रॉस क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव है, ये करंट, इस करंट की डायरेक्शन I1 और यहाँ से ये I2, ये एंटर करेगा I1 एंड ये I2 और ये हो जाएगा I3। ओके, ये सब चीज़ें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ओके, यहाँ से हम रेजिस्टेंस पे देखते हैं, ये कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव। ओके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। कौन सा वाला लगाएंगे हम, यहाँ लूप है तो लूप में कौन सा लगाते हैं, KVL। ओके, अप्लाई KVL, अप्लाई KVL इन लूप। ओके, ABCDE एंड ये F, आप किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। ये आ जाएगा ABEFA। ओके, क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, KVL अप्लाई करना है। I1 I2 I3 भी हम लोगों ने डिनोट कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे लूप। ओके, यहाँ हम देखते हैं, यदि हम लूप बनाते हैं इस टाइप से, ये पहले किस पे आ रहा है पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, यहाँ से एक नेगेटिव। ओके, तो फर्स्ट वाले के लिए आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं पहला किससे आएगा नेगेटिव साइन, दूसरा कैसा आएगा पॉजिटिव, तीसरा कैसा आएगा नेगेटिव। तो दो कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं और एक पॉजिटिव। कैसे भी लिया जा सकता है, यहाँ हमने लिया पॉजिटिव से। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं इस वाले रेजिस्टेंस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्लोज लूप है। ओके, चाहे तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँच सकते हैं। क्लोज है वो बंद है, तो कैसा आएगा, इक्वल। ओके, तो हम लोग देखते हैं, अप्लाई कर रहे हैं हम KVL फर्स्ट वाले लूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन कैसा आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लगा दिया। I3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है 4। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम पहुंचेंगे इसके बाद इस वाले रेजिस्टेंस पे, क्या आएगा, साइन पॉजिटिव आ रहा है तो हमने लगाया पॉजिटिव। करंट कौन सी आएगी, I1। इस वाली ब्रांच में कौन सी करंट है, I1। यहाँ करंट कौन सी जा रही है, I1। ओके, ये चीज़ क्लियर है। I1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 ओम। नेक्स्ट जो बैटरी कनेक्ट हो रही है कैसी हो रही है, माइनस साइन पर। लूप ऐसे चल रहा है तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, तो पहले कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है तो कैसी आ जाएगा साइन, नेगेटिव। और कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ 12 मल्टीप्लाई I1 नहीं करेंगे बिकॉज ये क्या है, EMF है। ओके, और ये क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है, V = IR। ओके, तो यहाँ आ गया हमारे पास 4I3 + 2I1 - 12 = 0। ओके, I3 कितना हो जाएगा, I1 + I2। किससे होगा ये, जस्ट अभी हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या अप्लाई किया है, जंक्शन बी पे हम लोगों ने अप्लाई किया है KCL। तो KCL के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना करंट एंटर करता है उस जंक्शन पे उतना ही क्या करता है, उसको लीव करता है। मतलब एंटरिंग करंट और लीविंग करंट क्या होता है, इक्वल होता है जंक्शन पर। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4I1 + I2 + 2I1 - 12 = 0। 4I1 + 4I2 + 2I1 - 12 = 0। 4 + 2 6I1 + 4I2 - 12 = 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 3I1 + 2I2 - 12 = 0। ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। ओके, सेकेंड हम क्या करना है, अप्लाई करना है KVL। KCL किसके लिए अप्लाई करते हैं, करंट के लिए। इसमें क्या क्या कर रहे हैं, क्लोज लूप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, KVL इन लूप CBEDC। ओके, अप्लाई करते हैं हम KVL। यहाँ से हम देखते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हम ले लेते हैं, ये लूप बना दिया हमने ऐसे। यहाँ से हम देखते हैं, ओके, ये कैसा है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव से कनेक्ट है, कैसा आएगा साइन, नेगेटिव। ओके, यहाँ से हम इस वाले रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो कैसा आएगा, फर्स्ट हमारा कैसा है, पॉजिटिव साइन, प्लस कितना आ जाएगा, करंट कौन सी होगी इसमें, I2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैटरी का साइन माइनस, लूप में कैसे चल रहा है, माइनस वाला, और वोल्टेज कितना है 6। उसके बाद हम पहुँचते हैं रेजिस्टेंस पे। यहाँ हम पहुँचते हैं इस रेजिस्टेंस पे, तो कितना आ रहा है इसका, इस रेजिस्टर का कितना आ रहा है साइन, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और करंट I3 और इसका रेजिस्टेंस कितना 4 = 0। तो ये हो गया I2 + 4I3 - 6 = 0। यहाँ हो जाएगा I3 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4 एज इट इज़, I1 + I2 - 6 = कितना आ जाएगा 0। I2 एज इट इज़ + 4I1 + 4I2 - 6 = 0। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 4I1 + 5I2 - 6 = 0। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास सेकंड। दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। ओके,
3, 4, 2 एंड 5। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। फर्स्ट वाली टर्म कैसे आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 3 12i1 प्लस 8i2 माइनस कितना आ जाएगा? 48। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो फर्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी? i1 इक्वल हो जाएगी। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, कितना आ जाएगा? 12i1 प्लस 3 × 5i2 15i2 माइनस 6 × 3 18। ओके, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना? 15 - 8। ओके, -7i2 एंड माइनस ये क्या आ जाएगा? 48 - 18 0 3 इक्वल टू 0। तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7i2, यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस। ओके, तो i2 इज इक्वल टू आ जाएगा 30/7। ओके, कितना आ जाएगा? 30/7। एक बार चेक कर लेना है कैलकुलेशन में। ओके, यहाँ हमने 2 कॉमन लिया था, इस वाली टर्म में रह गया था। ओके, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 4, ये आ गया हमारे पास 24। ये बचा हमारे पास -6 8 छिट चुका था। ओके, तो ये आ जाएगा -6/7। ओके, i2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -6/7। नेक्स्ट हम देखते हैं i1 की वैल्यू। i1 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, कितनी आ जाएगी? 3i1 प्लस 2 × -6/7 -6 इक्वल टू 0। 3i1 ये आ जाएगा -12/7 और -6। ओके, तो इसको सॉल्व करके हम निकालते हैं i1 की वैल्यू। 3i1 एज इट इज़ -12/7 प्लस 6 इक्वल टू 0। 3i1 माइनस ये हो जाएगा 12, एल्शियम लिया 7, कितना हो जाएगा? ओके, 3i1 माइनस 4 5 7 इक्वल टू 0। 3i1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54/7। नेगेटिव है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल करते हैं 1 ओके, 18/7 i1 की वैल्यू। i3 की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, कितनी आएगी हमारे पास i3 की वैल्यू? i1 प्लस i2। 18/7। i2 की वैल्यू कितनी थी? -6/7। 7 एल्शियम लेंगे, 18 - 6 कितना आ जाएगा यहाँ? 12/7 एम्पियर। हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है हमें। पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? सेल के अक्रॉस फाइंड करना है। तो इन दोनों सेल के अक्रॉस जब हम लोग देखते हैं, ओके, ये वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R। ओके, और ये R कौन सा है? इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल r, ये स्मॉल r2, और ये रेजिस्टेंस कौन सा? R, कैपिटल R। ओके, क्वेश्चन में था हमारे पास, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, वो हम देखते हैं कितना होता है? V इज इक्वल टू कितना होता है? IR। यहाँ करंट कौन सा आ रहा है? I3।
इस रेजिस्टेंस में कौन सा आ रहा है, I3, तो कितना हो गया I3 मल्टीप्लाई R। I3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 12/7। रेजिस्टेंस कितना है इसका, 4। रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो हमारे पास कितना आ गया, 48/7 वोल्ट। ओके, हमने क्या निकाल लिया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, किसके इक्वल होगा, इस रेजिस्टेंस के इक्वल, क्योंकि इन सब में कैसा होगा, इस वाले में भी कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, इधर भी कैसा, सेल के अक्रॉस निकालेंगे, तो जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वही क्या होगा, इन सेल के अक्रॉस होगा। ओके, तो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R। तो ये कितना आ जाएगा, 48/7। क्या आ जाएगा ये, ओके, जस्ट 1 मिनट। यहाँ हम लोगों ने क्या लिया, I3 की वैल्यू कितनी थी, 12/7, ये आ गया हमारे पास 48/7। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, कितना आ गया, जो इसका आया हमारे पास वही किसका होगा, सेल के अक्रॉस होगा। नेक्स्ट हमसे एक चीज़ और पूछी है, ओके, इस रेजिस्टेंस का क्या लिया है, एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R, इन रेजिस्टेंस R। ओके, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, कितना, किसका है ये, 4 ओम रेजिस्टेंस। ओके, किसके लिए है ये, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए, इस रेजिस्टर के लिए। ओके, तो 4 ओम वाला जो रेजिस्टर है उसके लिए हम लोग एनर्जी डिसिपेट देखते हैं किसमें, कैपिटल R में। ओके, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, V²R, हम सभी ने पढ़ा था, कितना होता है, सॉरी I²R, V²/R होता है। तो यहाँ 4 ओम वाले के लिए ले रहे हैं, तो करंट कौन सी जा रही है उसमें, I3। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, I1 + I2 का स्क्वायर/R मल्टीप्लाई R, या फिर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, कितनी आ रही थी, 12/7, 12/7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना है इसका, 4। ओके, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी किसकी आ जाएगी ये, ओके, और इसकी वैल्यू आ रही है 11.75। एक बार आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। ये हम लोगों ने एनर्जी फाइंड की, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, जूल। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, I1 I2 की वैल्यू निकाल ली, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा था हमसे, और एक पूछा था हमसे रेट ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये हम लोगों ने किसके लिए फाइंड की है, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए। ओके, इस रेजिस्टर के लिए फाइंड की है, तो हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, R = 4 ओम। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।